हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम एनिमल फिजियोलॉजी से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे जो नीट, नेट, सेट और सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम जो एमसीक्यूज़ पढ़ने वाले हैं वो हैं शारीरिक द्रव एवं परिसंचरण से रिलेटेड, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। क्वेश्चन नंबर 1 है, बहने वाले तरल के आधार पर परिसंचरण तंत्र कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए जल परिसंचरण तंत्र, ऑप्शन बी रुधिर परिसंचरण तंत्र, ऑप्शन सी लसिका परिसंचरण तंत्र या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। जल परिसंचरण तंत्र, इसमें परिसंचरण का माध्यम जल होता है, एग्जाम्पल हाइड्रा और स्पंज। रुधिर परिसंचरण तंत्र में परिसंचरण का माध्यम रुधिर होता है, यह दो प्रकार का होता है, खुला परिसंचरण तंत्र और बंद परिसंचरण तंत्र। लसिका परिसंचरण तंत्र, विकसित जंतुओं की ऊतक कोशिकाओं के बीच का द्रव लसिका कहलाता है, इसमें संवहन का माध्यम लसिका होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, उभयचरों का हृदय एम्फीबियन हार्ट कितने कोष्ठों का बना होता है? ऑप्शन ए 3 कोष्ठ, ऑप्शन बी 8 कोष्ठ, ऑप्शन सी 10 कोष्ठ या ऑप्शन डी 5 कोष्ठ। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 3 कोष्ठ। उभयचरों का हृदय 3 कोष्ठों से मिलकर बना होता है, जिसमें 2 आलिंद व 1 निलय होता है। मेढक के आलिंद में ऑक्सीजन युक्त और ऑक्सीजन विहीन रुधिर अलग अलग रहते हैं, लेकिन निलय में मिश्रित हो जाते हैं। यह मिश्रित रुधिर ही कैरोटिड तथा सिस्टेमिक चापों द्वारा शरीर के विभिन्न भागों को वितरित कर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रकार्यों के आधार पर हृदय कौन कौन से प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए मायोजेनिक हृदय, ऑप्शन बी न्यूरोजेनिक हृदय, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। फिजियोलॉजी के आधार पर हृदय 2 प्रकार के होते हैं। मायोजेनिक हार्ट, ऐसा हृदय जिसमें हार्ट बीट्स की उत्पत्ति हृदय में उपस्थित रूपांतरित हृदय पेशियों के एक भाग द्वारा होती है। एसिटिल कोलिन नामक रसायन इस प्रकार के हृदय की धड़कनों को बंद कर देता है, एग्जाम्पल मोलस्का एवं कशेरुकी। न्यूरोजेनिक हार्ट, ऐसे हृदय में हृदय धड़कनों की उत्पत्ति हृदय में उपस्थित तंत्रिकी गैंग्लियन से उत्पन्न तंत्रिकी आवेगों द्वारा होती है। एसिटिल कोलिन के प्रभाव से ऐसे हृदय के धड़कनों में वृद्धि हो जाती है। इसका एग्जाम्पल है एनेलिड्स एवं आर्थ्रोपोड्स। क्वेश्चन नंबर 4 है, हृदय की कार्यविधि तथा परिसंचरण की जानकारी सबसे पहले किसने दी? ऑप्शन ए गेल्पिजाई, ऑप्शन बी हाल्स, ऑप्शन सी कार्लसन या ऑप्शन डी विलियम हार्वे। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी विलियम हार्वे। क्वेश्चन नंबर 5, रक्तदाब का मापन किस यंत्र की सहायता से किया जाता है? ऑप्शन ए स्फिग्मोमैनोमीटर, ऑप्शन बी पोटोमीटर, ऑप्शन सी स्टेथोस्कोप या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए स्फिग्मोमैनोमीटर। रुधिर हृदय की पंपिंग क्रिया के कारण बंद नलिकाओं में बहता है और धमनियों की दीवारों पर एक दाब उत्पन्न करता है, जिसे रक्तदाब या ब्लड प्रेशर कहते हैं। हृदय के संकुचन के कारण पैदा हुए दाब को प्रकुंचन दाब तथा हृदय के शिथिलन के कारण पैदा हुए दाब को शिथिलन दाब कहते हैं। इसका मापन स्फिग्मोमैनोमीटर की सहायता से किया जाता है। मनुष्य के रक्तदाब को ब्रेकियल धमनी द्वारा मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन परिसंचरण तंत्र का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन ए धमनी, ऑप्शन बी शिराएं, ऑप्शन सी केशिकाएं या ऑप्शन डी रसांकुर। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी रसांकुर। केशिकाएं बहुत छोटी रक्तवाहिकाओं को कहा जाता है। केशिकाएं संपूर्ण शरीर में जाल के समान फैली होती हैं। इन केशिकाओं के माध्यम से रक्त संपूर्ण शरीर में पहुंचाया जाता है। धमनियां शुद्ध रुधिर को रक्त के विभिन्न भागों में पहुंचाती हैं, शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाती हैं। अपवाद पल्मोनरी धमनी। शिराएं ऑक्सीजन विहीन रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों से हृदय तक लाती हैं। अपवाद पल्मोनरी शिरा।
क्वेश्चन नंबर 7 है उच्च रक्तदाब को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए हीमोलिम्फ, ऑप्शन बी हाइपोटेंशन, ऑप्शन सी हाइपरटेंशन या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी हाइपरटेंशन। हीमोलिम्फ ऐसे जंतु जिनकी देह गुहा रुधिर से भरी रहती है, जिसमें यह स्वतंत्र रूप से बहता रहता है। ऐसे जंतुओं के रुधिर को हीमोलिम्फ कहते हैं, क्योंकि यह रुधिर और लसिका दोनों का कार्य करता है। हाइपोटेंशन जब कभी रक्त का दाब कम हो जाता है तो इस स्थिति को हाइपोटेंशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 किस उपकरण द्वारा रुधिर में आरबीसीएस की संख्या ज्ञात की जाती है? ऑप्शन ए पोटोमीटर, ऑप्शन बी हीमोसाइटोमीटर, ऑप्शन सी स्टेथोस्कोप या ऑप्शन डी स्फिग्मोमेनोमीटर। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी हीमोसाइटोमीटर। स्टेथोस्कोप इस उपकरण के द्वारा हृदय ध्वनियों को सुनकर रोगों का पता लगाया जाता है। स्फिग्मोमेनोमीटर इस उपकरण द्वारा रक्त दाब का मापन किया जाता है। इसे दाबांतर मापी भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है मानव हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? ऑप्शन ए 80 बार, ऑप्शन बी 72 बार, ऑप्शन सी 90 बार या ऑप्शन डी 70 बार। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 72 बार। हृदय के संकुचन तथा शिथिलन को हृदय की धड़कन कहते हैं। हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है और एक धड़कन में 70 मिलीलीटर रुधिर को धमनियों में पंप करता है। रुधिर के इस आयतन को स्ट्रोक आयतन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हृदय भित्ति कौन कौन से स्तरों से मिलकर बनी होती है? ऑप्शन ए एपिकार्डियम, ऑप्शन बी मिसोकार्डियम, ऑप्शन सी एंडोकार्डियम या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। एपिकार्डियम हृदय का सबसे बाहरी स्तर होता है जो संयोजी ऊतकों का बना होता है। मिसोकार्डियम हृदय भित्ति का मध्य स्तर है तथा एंडोकार्डियम हृदय भित्ति का सबसे आंतरिक स्तर होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है ईसीजी का जनक फादर ऑफ ईसीजी किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए विलियम हार्वे, ऑप्शन बी हाल्स, ऑप्शन सी कार्लसन या ऑप्शन डी आइंथहोवन। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी आइंथहोवन। ईसीजी का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। यह एक ऐसा संवेदी उपकरण है जो कि हृदय की धड़कन के कार्डियक चक्र के दौरान हृदय के विभिन्न कोष्ठों की पेशियों के द्वारा उत्पन्न विद्युत आवेगों को रिकॉर्ड करता है। हृदय में एक संकुचन और शिथिलन उत्पन्न होता है जिसे कार्डियक चक्र कहते हैं। आइंथहोवन ने इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी का उपकरण का उपयोग किया था। ईसीजी के दो उपयोग हैं, हृदय स्पंदन की दर ज्ञात करना, हृदय पेशियों की स्थिति ज्ञात करना। क्वेश्चन नंबर 12 है कृत्रिम पेसमेकर का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था? ऑप्शन ए विलियम हार्वे, ऑप्शन बी चार्डेक, ऑप्शन सी आइंथहोवन या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी चार्डेक। कृत्रिम पेसमेकर इसका आविष्कार चार्डेक ने 1960 में किया था। यह नाड़ी उत्पादक तथा एक इलेक्ट्रोड का बना होता है। नाड़ी उत्पादक के छोटे से बक्से का बना होता है जिसमें लिथियम हैलाइड का एक सेल लगा होता है। कृत्रिम पेसमेकर हृदय की गति को बढ़ाकर सामान्य बनाने का कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 13 है एक स्वस्थ मनुष्य में हृदय गति को नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है? ऑप्शन ए एवी नोड, ऑप्शन बी एसए नोड, ऑप्शन सी पल्मोनरी आर्टरी या ऑप्शन डी पुरकिंजे फाइबर्स। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी एसए नोड। एक स्वस्थ मनुष्य में हृदय की गति को नियंत्रित करने का कार्य एसए नोड करता है, अतः इसे प्राकृतिक पेसमेकर भी कहते हैं। जब किन्हीं कारणों से एसए नोड का कार्य प्रभावित होता है तो ऐसी स्थिति में हृदय की गति भी अनियंत्रित हो जाती है।
क्वेश्चन नंबर 14 है, रुधिर को रुधिर वाहिनियों में जमने से कौन रोकता है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी हिपैरिन या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी हिपैरिन। क्वेश्चन नंबर 15, लब और डब की ध्वनियां हृदय चक्र में कहाँ पैदा होती हैं? ऑप्शन ए आलिंद, ऑप्शन बी नीलय, ऑप्शन सी पुरकिंजे फाइबर या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी नीलय। लब ध्वनि, इसे प्रथमक हृदय ध्वनि भी कहते हैं। यह द्विवलन कपाट और त्रिवलन कपाट के बंद होने के कारण उत्पन्न होती है। यह लब के रूप में सुनाई देती है। इसे सिस्टोलिक ध्वनि भी कहते हैं। डब ध्वनि, यह ध्वनि निलय की शिथिलन के कारण उत्पन्न होती है जब अर्धचंद्राकार कपाट बंद होते हैं। यह ध्वनि डब ध्वनि के रूप में सुनाई देती है। क्वेश्चन नंबर 16 है, किसके मापन के लिए स्फिग्मोमैनोमीटर का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए हृदय स्पंदन, ऑप्शन बी रक्त का बहाव, ऑप्शन सी तापमान या ऑप्शन डी रक्तचाप। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी रक्तचाप। क्वेश्चन नंबर 17 है, आरएच कारक एक प्रोटीन होता है जो किसमें पाया जाता है? ऑप्शन ए आरबीसीएस में, ऑप्शन बी डब्ल्यूबीसीएस में, ऑप्शन सी प्लाज्मा में या ऑप्शन डी सीरम में। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए आरबीसीएस में। आरएच कारक इसकी खोज रीसस बंदर में हुई थी, इसलिए इसे रीसस कारक भी कहते हैं। जिस व्यक्ति में यह फैक्टर पाया जाता है उसे आरएच पॉजिटिव कहते हैं। जिस व्यक्ति में यह फैक्टर नहीं पाया जाता उन्हें आरएच नेगेटिव कहते हैं। आरएच फैक्टर लाल रक्त कोशिकाओं की सतह पर पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, रुधिर द्वारा CO2 का संवहन किस रूप में होता है? ऑप्शन ए सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी पोटेशियम कार्बोनेट, ऑप्शन सी सोडियम बाइकार्बोनेट या ऑप्शन डी मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सोडियम बाइकार्बोनेट। कार्बन डाइऑक्साइड की 70% मात्रा का संवहन बाइकार्बोनेट्स के रूप में होता है। आरबीसीएस में पोटेशियम आयन तथा प्लाज्मा में सोडियम आयन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। कुछ बाइकार्बोनेट आयन पोटेशियम के साथ मिलकर पोटेशियम बाइकार्बोनेट्स बनाते हैं तथा कुछ बाइकार्बोनेट सोडियम के साथ मिलकर के सोडियम बाइकार्बोनेट्स बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, मानव शरीर का रुधिर बैंक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए प्लीहा, ऑप्शन बी हृदय, ऑप्शन सी यकृत या ऑप्शन डी फेफड़े। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए प्लीहा। स्प्लीन, प्लीहा अमाशय के फंडिक भाग और डायफ्राम के बीच पेरिटोनियम के दो वलनों जिन्हें ओमेंटम कहते हैं के द्वारा सधी रहती है। प्लीहा को आरबीसीएस का कब्रिस्तान भी कहते हैं क्योंकि यह रुधिर की टूटी फूटी कोशिकाओं को नष्ट करके रुधिर की सफाई करती है। प्लीहा को शरीर का रक्त बैंक कहा जाता है क्योंकि यह रक्त उत्पादन के लिए जिम्मेदार होती है तथा शरीर की आपात स्थितियों के लिए रक्त भंडारण करने का कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर 20, रुधिर प्लेटलेट्स किससे संबंधित होते हैं? ऑप्शन ए CO2 का संवहन, ऑप्शन बी एंटीटॉक्सिन का स्त्राव, ऑप्शन सी एंटीबॉडीज का निर्माण या ऑप्शन डी थ्रोम्बोप्लास्टिन का स्त्राव। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी थ्रोम्बोप्लास्टिन का स्त्राव। ये रक्त में पाई जाने वाली अनियमित आकार की कणिकाएं हैं। इनका निर्माण अस्थि मज्जा में टूट फूट के कारण होता है। इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। इनका मुख्य कार्य रक्त को थक्का बनाने में सहयोग करना होता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, हृदय को रक्त की आपूर्ति कौन सी धमनी करती है? ऑप्शन ए दैहिक धमनी, ऑप्शन बी फुफ्फुस धमनी, ऑप्शन सी कोरोनरी धमनी या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कोरोनरी धमनी।
हृदय हमेशा रुधिर से भरा रहता है, फिर भी उसकी दीवार को रुधिर एक जोड़ी अलग धमनियों द्वारा पहुंचाया जाता है, जिन्हें कोरोनरी धमनी कहते हैं। वे शिराएं जो हृदय से रुधिर लाने का कार्य करती हैं, उन्हें कोरोनरी शिराएं कहते हैं। हृदय के मांसपेशियों के सभी हिस्सों को रक्त की आपूर्ति करने के लिए कोरोनरी धमनी और उनकी शाखाएं काम करती हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, हृदय का पेसमेकर किसे नियंत्रित करता है? ऑप्शन ए पेल्विस का संकुचन, ऑप्शन बी धमनियों में रक्त प्रवाह, ऑप्शन सी हृदय स्पंदन या ऑप्शन डी हृदय में रक्त का प्रवाह। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी हृदय स्पंदन। पेसमेकर यह हृदय की गति को नियंत्रित करने का कार्य करता है। ऐसे नोड हृदय की गति को नियंत्रित करता है, इसलिए इसे प्राकृतिक पेसमेकर कहते हैं। ऐसे नोड अगर सही तरीके से कार्य न करे तो इससे हृदय की गति प्रभावित होकर अनियंत्रित हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हृदय संबंधित रोग है? ऑप्शन ए मलेरिया, ऑप्शन बी एनीमिया, ऑप्शन सी पेरिकार्डियोटिस या ऑप्शन डी ब्रोंकाइटिस। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी पेरिकार्डियोटिस। पेरिकार्डियोटिस इसमें जीवाणु के संक्रमण के कारण हृदयावरण में सूजन आ जाती है और हृदय का आकार बड़ा दिखाई देने लगता है और हृदय को दबाव में काम करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, रक्तदाब का मापन किस धमनी के द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए पल्मोनरी धमनी, ऑप्शन बी दैहिक धमनी, ऑप्शन सी ब्रैकियल धमनी या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ब्रैकियल धमनी। क्वेश्चन नंबर 25 है, इनमें से कौन कौन हृदय संबंधित रोग हैं? ऑप्शन ए हृदयाघात, ऑप्शन बी हृदय अवरोध, ऑप्शन सी कोरोनरी थ्रोम्बोसिस या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। हार्ट अटैक इस रोग में हृदय में रक्त आपूर्ति करने वाली कोरोनरी धमनी में व्यवधान के कारण रुधिर का थक्का जम जाता है, जिससे हृदय में रुधिर प्रवाह रुक जाता है। इस हार्ट ब्लॉक इस रोग में हिज बंडल के ठीक से कार्य न करने के कारण आवेग ऐसे नोड से नीले तक नहीं पहुंच पाता। कोरोनरी थ्रोम्बोसिस कोरोनरी धमनी के संकुचन या रुधिर थक्का बन जाने के कारण व्यवधान पैदा होता है और हृदय को ऑक्सीजन प्राप्त नहीं हो पाती है।